खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज का पता चला लिया गया है। और इन्होंने साफ सीधा बोल दिया है कि भैया जो हमारी फौज है, हमारी फौज के पास इतना पैसा नहीं है कि गाड़ियों में तेल डाल दें। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम एनसीआरए पुणे, टीआईएफआर मुंबई, आईआईटी, तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है। बता रहा हूं 2 महीने के बाद क्या होगा। पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब घर से दफ्तर जाएगा ना, तो बस गाड़ी में बैठा होगा, सामने ड्राइवर होगा और 5 सिपाही पीछे से धक्का दे रहे होंगे, क्योंकि तेल होगा नहीं। ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने इंग्रेस किया है उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके आईटी में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया। आईएमएफ एक सियासी जमात से जाके गारंटी ले रही है। क्या आईएमएफ ऐसी ही गारंटी किसी और मुल्क से लेती है? क्या आईएमएफ ने ये गारंटी श्रीलंका से ली थी? शहबाज शरीफ ने ऑफर कर दिया भारत को, साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाओ। उफ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है बहुत जल्द हम कर्जा लेने के बजाय देने शुरू कर देंगे, तो अब क्या करेंगे वो? भिखारी, एक बात बताइए, उसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका नाम पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है। ह्यूज ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हुक्मरानों की सारी जो तवज्जो है वो पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे हासिल करने पर है, जिसके लिए हर दर खटखटाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, वैज्ञानिकों ने सालों की कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने पहली बार ब्रह्मांड में गूंजने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की आवाज को सुना है। सबसे खास बात यह है कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी थी। दुनिया भर के खगोलविदों की एक टीम ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की आवाज का पता लगाया है। इन वैज्ञानिकों में 7 भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल है। वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की आवाज का पता लगाने के लिए लो पिच वाली दुनिया के 6 रेडियो टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया था। पुणे में स्थित माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप भी इसमें शामिल था। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमेशा ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंजती रहती है। वैज्ञानिक ने हाल ही में ये जानकारी दी है। भारत के पुणे स्थित माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड से मिलने वाली सिग्नलों को जुटा रहा था और उनकी सटीकता का पता लगा रहा था, ताकि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पुष्टि हो सके। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। खबर ये है, ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिटेक्टेड साउंड ऑफ यूनिवर्स। कायनात की आवाज का पता चला लिया गया है। कायनात की एक आवाज है, वो आवाज कैसी है उसको तलाश कर लिया गया है, ढूंढ निकाला गया है। ये कैसे हुआ और किसने ये किया? तो देखिए, इसमें काम करने वाले साइंटिस्ट 190 थे, यानी 190 साइंसदानों ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने इस डिस्कवरी में हिस्सा लिया है। और खुशी की खबर ये है कि इन एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्टों में हमारे रीजन के भी कुछ लोग शामिल थे। वो कौन से तालीमी इदारों से पढ़े हुए थे और कहाँ से उनका ताल्लुक है और वो कौन है, आइए अब आपको बताते हैं कि इस रीजन से वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ह्यूज डिस्कवरी में अपना हिस्सा डाला। तो यकीनन आप जान गए होंगे, पाकिस्तान से तो कोई ऐसे साइंटिस्ट हो नहीं सकते, हमारे पास साइंटिस्ट हैं ही कितने, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो तो चले गए। लेकिन 190 साइंटिस्टों में बड़ी तादाद इंडिया के साइंटिस्टों की थी, और इसमें जिन तालीमी इदारों से उनका ताल्लुक है उनके नाम भी हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम एनसीआरए पुणे, टीआईएफआर मुंबई, आईआईटी, आईआईएसईआर, आरआरआई और कई ऐसे तालीमी इदारे के वहाँ के नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया और कंट्रीब्यूट किया। तो ये डिस्कवरी इंडिया के साइंटिस्टों के नाम भी जाती है। और सिर्फ वहाँ के साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि जो इक्विपमेंट है वो भी इंडिया के एक शहर से इस्तेमाल किया गया। वो क्या है? वो है साइंटिस्ट रेडियो टेलीस्कोप इंक्लूडेड जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप फ्रॉम पुणे प्लेड की रोल इन दिस डिस्कवरी। तो पुणे में जो एक जाइंट रेडियो टेलीस्कोप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इस डिस्कवरी में उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो मेरा ख्याल है कि अल्लामा इकबाल ने ये बात हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कही थी। इसकी वजह यह है कि सितारों पर कमंदे हिंदुस्तान के नौजवान डालते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क के नौजवान कमंदे डाल रहे हैं, लेकिन कहीं और पर, जिस पे हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं इसके साथ साथ, और आपको बताते रहते हैं कि हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं। कायनात की आवाज या साउंड ऑफ यूनिवर्स को डिटेक्ट करने में ग्रेविटेशनल वेव्स ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। वो किस तरीके से? वो ऐसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी कायनात के फैब्रिक में हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन ये क्यों पैदा होती हैं? साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स के पैदा होने की वजह गैलेक्सीज के आपस में टकराने,
टूटने बिखरने पैदा होने और ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने की बिना पर ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज श्रिंकिंग एंड एक्सपेंडिंग कॉन्टिन्यूसली इन दिस यूनिवर्स। और दुनिया एक नहीं है, कायनात एक नहीं है। अब तो नजरिया ये है मल्टीवर्स, यानी ये कि कई कायनातें एक साथ। अगर हम इस कायनात में इस जगह पर मौजूद हैं तो हम किसी और जगह भी मौजूद हैं। अगर 1000 कायनातें हैं तो हम 1000 जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की तो ये एक और नजरिया है, तो हम किसी और तरफ निकल पड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे समझें कि कायनात की आवाज़ कैसी है या उसको कैसे डिटेक्ट किया गया, या कायनात की आवाज़ क्यों है। ये तो बता दिया गया कि ब्लैक होल्स के टकराने या मर्ज होने या गैलेक्सीज के, ये जो सब कुछ हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आता, उस सब की बिना पर कॉन्टीन्यूसली एक आवाज़ पैदा होती है और वो यूनिवर्स की आवाज़ है। और इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले सकते हैं एक तालाब की, कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है और उस पर हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ लहरें बनती रहती हैं, यानी वेव्स आप देख सकते हैं एक तालाब में। लेकिन ऐसा भी होता है कि बिल्कुल सुकून छा जाता है, पानी ठहर जाता है, आपको पानी ठहरा हुआ नजर आता है, वेव्स नज़र नहीं आती। लेकिन अगर बारिश हो रही होगी, यानी उस तालाब पे, उस पॉन्ड पे बारिश के कतरे गिर रहे होंगे, कनियाँ गिर रही होंगी बारिश पर, तो फिर आपको वेव्स कॉन्टीन्यूसली नजर आएंगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पानी में लहरें बनना बंद हो जाएं, वो मुसलसल बनती रहेंगी। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर बारिश गिर रही है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कायनात में जो तब्दीलियां हो रही हैं की बिना पर ये वेव्स वहां पर भी पैदा होती हैं, जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। और इन्होंने साफ सीधा बोल दिया है कि भैया जो हमारी फौज है, हमारी फौज के पास इतना पैसा नहीं है कि गाड़ियों में तेल डाल दें। ठीक है, अब जनरल साहब इनके, मैं बता रहा हूं 2 महीने के बाद क्या होगा। पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब घर से दफ्तर जाएगा ना, तो बस गाड़ी में बैठा होगा, सामने ड्राइवर होगा और 5 सिपाही पीछे से धक्का दे रहे होंगे, तो तेल होगा नहीं। ये धक्का दे दे के पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दफ्तर ले जाएंगे, आप देख लेना इनका ये। एक और भाई साहब बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई, शहबाज शरीफ ने ऑफर कर दिया भारत को क्या शहबाज शरीफ ने ऑफर कर दिया, बोला साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाओ। उफ, भिखारी एक बात बताइए, उसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका नाम पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है। ठीक है, चाइना बड़ा पार्टनर है, चाइना पैसे लगा रहा है, तुम लोग तो 1 रुपए नहीं लगा रहे उसमें। तो तुम्हारी क्या औकात कि तुम भारत को ऑफर करो। एक तो भारत उसका हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा इलाका है वहां से कॉरिडोर आ रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर बोलते हो, वो भारत का हिस्सा है। तो तुम हमसे इजाजत के बगैर वहां से ला रहे हो, तुम तो वैसे ही उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, फिर तुमने ऑफर कर दिया। भैया एक बात बताओ, एक घर है, उस घर का मालिक है और उस घर में एक नौकर काम कर रहा है, ठीक है, या कोई भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, वो थोड़ा ना उस घर में बुलाएगा किसी को दावत के लिए, वो तो मालिक बुलाएगा। मालिक तो चाइना है भाई, मालिक चाइना है, चाइना बुलाएगा ना इंडिया को, चाइना बोलेगा, शी जिनपिंग बोलेगा कि भाई मोदी जी आप आइए यहां पर, हमें लगता है कि ये करिए। तुम किस तरीके से इतने चौधरी बन रहे हो यार, तुम्हारे तो पल्ले 1 रुपए नहीं है, खुद भीख मांग मांग के तुम लोग काम चला रहे हो। अभी तुम्हें $3 अरब क्या मिलेगा, तुम्हारी तो फूंक पड़ गई $3 अरब में। ओ यार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्यों भाई, वाई? वो इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा का रोल 60% है अमेरिका में इन्फ्लुएंस करने का, मोर देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दिल्ली से नहीं हुआ ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंग्रेस किया है अमेरिकन सिस्टम में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके आईटी में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया उसके। सो इट्स आल्सो सॉफ्ट पावर, बैटल ऑफ आइडियाज। और हमारे लोग कोई कम नहीं है, बासलाहियत लोग हैं, जानदार लोग हैं, उनको हार्नेस करना है आपने सिर्फ फॉरेन ऑफिस के थ्रू नहीं है, हमारी आई थिंक अबाउट टाइम के या डिफेंस कमेटी या मुशाहिद हुसैन एंड को सिट डाउन एंड कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान इंडिया पॉलिसी। मुशाहिद, आई चैलेंज यू, क्या मुझे बताएं कि नहीं नसीम आप गलत कह रही हैं, ये पॉलिसी हमारी इस दौर में कॉम्प्रिहेंसिव रही है। आई वुड से दैट पाकिस्तान टू डेट, नवाज शरीफ साहब ने वो जो किया था ना, जब वो द फर्स्ट पर्सन हु हैड क्लियर इंडिया पॉलिसी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।